संख्या 31 में पढ़ेंगे सीरीज परिपथ में धारा तथा वोल्टेज का मापन करके शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट के प्रभावों का विश्लेषण करना। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग सीरीज कनेक्शन होता कैसे है, चाहे बल्ब का हो गया चाहे रजिस्टर का हो गया। ठीक ना, तो देखिए सबसे पहले हम लोग 3 बल्ब ले लिए हैं और सीरीज में कनेक्ट कर दिए। तो सीरीज कैसे कनेक्ट होगा, एक टर्मिनल हम मेन इसका लाइट दे देंगे, फेस में दे देंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम फेस इसका दे दिए है बल्ब का। ठीक, और इसका दूसरा टर्मिनल इसके पहले टर्मिनल से लगा देंगे। तो देखिए इस बल्ब का दूसरा टर्मिनल इस पहले वाले बल्ब दूसरे बल्ब के पहले टर्मिनल से। ठीक, यहीं के लिए हम आगे करेंगे। तो फिर अब देखिए इसका दूसरा टर्मिनल इसके पहले टर्मिनल से लगा दिए और लास्ट में जो ये आया है आपका इन वाला टर्मिनल, हम एम्पियर मीटर यहाँ लगा दिए ताकि हमें ये पता चले कैलकुलेशन करके कि कितना एम्पियर कंजप्शन हो रहा है। अब यहाँ से देखिए यहाँ लेके आगे आ रहा है एक स्विच आना, तो देखिए यहाँ से इसको दबाएंगे तो हमारा बल्ब क्या हो गया, आप हो गया। और यहाँ से फिर अगर इसको ऑन करते हैं तो ऑन होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ से होता हुआ हम ये गर्म मल्टीमीटर हटा दे रहे हैं, यहाँ से देखिए हम ये न्यूट्रल दे रहे हैं, यानी इधर फेस एक किसी को फेस न्यूट्रल मान सकते हो, फेस से चेक किया जाता है, ऐसे नॉर्मली मान सकते हो। तो जैसे हम जैसे स्विच में मान लेंगे कि एक के साथ, तो यहाँ से फेस जाता हुआ ऐसे बल्ब से होता हुआ इधर से शॉर्ट सर्किट हम लोग का कंप्लीट हुआ। ठीक, अगर ओपन सर्किट चेक करना है तब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ से अगर हम दबा देते हैं तो यहाँ से ओपन हो गया। ठीक, अब ओपन में देखिए हमारा बल्ब आप हो गया, क्लियर समझ आ गया। तो ये ओपन सर्किट हुआ और ये शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट बल्ब जल गया। अब इसमें हम वोल्टेज का मापन करते हैं। तो वोल्टेज आइए हम लोग, ये बहुत कम रेंज का आता है, 140-150 का आता है, एक मल्टीमीटर होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए वोल्ट मीटर के रेंज पर सेट कर देंगे। अब इसको नोट करते चलेंगे। तो देखिए पहले हम सभी का वोल्टेज देखेंगे कि हम इसको कितना वोल्टेज दे रहे हैं। तो सभी का यहाँ से आइए देखिए वोल्टेज चेक कर ले रहे हैं एक बार, टोटल वोल्टेज कितना आ रहा है इसमें जरा दिखाइए यहाँ पर 246। ठीक ना, तो 246 हम इसको कनेक्शन है उसको देखते हैं कि कितना यहाँ वोल्टेज आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है और यहाँ टोटल कितना आ रहा है। तो देखिए हम एक R1, R2, R3 इसका नाम ले लेते हैं, लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। और इसके बाद थोड़ा नजदीक से दिखाइए, ये मल्टीमीटर में देखिए हम इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कर रहे हैं, सीरीज में कनेक्शन है। तो देखिए ये कितना वोल्टेज का ड्रॉप कर रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ से लगा के एक बार चेक यहाँ से कर लेंगे 82। ठीक ना, तो यहाँ वोल्टेज हमें एक क्रॉस मिला कितना 82। फिर दूसरे रजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज देखेंगे। तो देखिए इसका एक क्रॉस ये है, यहाँ पे वोल्टेज देखिए 80 आ रहा है। ठीक है, यहाँ वोल्टेज 80 मिला। और फिर इसके क्रॉस R3 के क्रॉस देख लेंगे। तो यहाँ देखिए एक बार यहाँ दिखाइए 82, यहाँ भी 82 मिला। अब टोटल हम देखते हैं कि जो वोल्टेज हम दे रहे हैं इनपुट, उतना वोल्टेज आउटपुट में मिला है कि नहीं। यहाँ वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है उतना टोटल हो रहा है। तो लिखिए यहाँ थोड़ा दिखाइए कितना वोल्टेज मिला। टोटल R1 के क्रॉस वोल्टेज जो ड्रॉप हुआ था 82 वोल्टेज, R2 के क्रॉस ये रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, तो इसके एक क्रॉस लगभग नियर अबाउट 81 मिला था। और इसके R3 के आसपास कितना मिलता 82 या ऐसे कुछ फ्लक्चुएट किया। अब टोटल वोल्टेज देखिए कितना हो रहा है, 2 2 4 1 5 8 3 के 24, 245 वोल्टेज। ठीक ना, तो 200 टोटल वोल्टेज 45 हुआ। हम लोग जो मेजर किए थे 246 से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है ये मल्टीमीटर के वजह से। ठीक ना, तो आज हम लोग ITI में प्रैक्टिकल संख्या 31 देख लिए कि सीरीज में जो है वोल्टेज डिवाइड होता है और जो करंट होता है सभी में क्या होगा, एक समान होगा। अब अगले प्रैक्टिकल में हम लोग देखेंगे पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज का क्या होता है। ठीक ना।